ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रेडी कर दी है पूरी। यहाँ पर ये पट्टियाँ बनाकर बटन भी लगा दिए हैं, इस तरह से सिलाई विलाई सब कर दी है। ये देखिए इस तरह से बनकर आई है। ठीक है, अब ये तैयार है। अब यहाँ पर हम बनाने के लिए एक टेडी फेस बनाएंगे, यहाँ बनाकर लगाने के लिए। उससे अच्छा सा लगेगा, सुंदर लगेगा। इसे बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ली है। येलो है, लाइट पिंक है और ब्लैक है। और 12 नंबर का 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। इससे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 कलर की ऊन ली है, येलो, ब्लैक और लाइट पिंक। और 12 नंबर का क्रोशिया लेते हैं हम, ये इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम मैजिक रिंग बना लेते हैं, इस तरह से उंगली पर घुमा के, यहाँ से इस तरह से निकाल कर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पर 3 चैन बनाते हैं, 1 2 3। अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 और एक ये है। शुरू में जो हमने 3 चैन ली थी, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4। इस तरह से हमें इसके अंदर 11 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 5 डबल क्रोशिया है, 11 बनाने हैं हमें। अब यहाँ पर ये 11 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इस धागे को खींच देते हैं इस तरह से। खींचने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। यहाँ जॉइंट हो गया, ये इस तरह से बनकर आया है। अब हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। सेम जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बराबर एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से एक जगह पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए हैं। फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया। एक जगह पर हमें 2 डबल क्रोशिया लेने हैं और ये पूरा राउंड इसी तरह से पूरा करना है। एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया लेने हैं। ये देखिए पूरा राउंड हो गया है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे आखिर की तीसरी चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी के ऊपर एक बार फिर से डबल क्रोशिया, फिर इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी के ऊपर एक बार फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन भी पूरी करनी है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, ये राउंड भी इसी तरह से पूरा करना है। अब ये राउंड भी पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से फिर एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर दूसरी चेन में एक स्लिप स्टिच से इस तरह से बनाना है। फिर से नेक्स्ट में भी
स्लिप स्टिच से बनाना है। फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14। यहाँ पर हमने ये 14 बार हर उस पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाया है 14 बार। अब ये 14 बार हो गया है। इस तरह से एक बार और करेंगे 15 बार हो जाएगा। 15 ये 15 बार हो गया। अब एक चेन लेनी है। यहाँ पर 1 2 2 चेन स्किप करने हैं। 2 डबल क्रोशिया तीसरे में पहले हम क्रोशिया पर 2 बार ऊन लपेटेंगे इस तरह से 1 2 और फिर 1 2 स्किप करने के बाद तीसरे में इस तरह से निकालेंगे 1 बार 2 बार 3 बार। फिर से 2 बार ऊन लपेटेंगे क्रोशिया पर। फिर से इसी जगह पर 1 बार 2 बार और ये 3 बार। फिर से ऊन लपेटेंगे क्रोशिया पर इसी जगह पर। फिर से 1 बार 2 बार 3 बार फिर से लपेटेंगे। 7 बार बनाएंगे इस तरह से हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। फिर से इसी जगह पर 1 फिर से ये 7वीं बार हो गया। ये 7 बार बन गया। अब यहाँ पर एक चेन लेते हैं और फिर 2 चेन स्किप करेंगे 1 2 और तीसरी में स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इसको। ठीक है इस तरह से। और अब यहाँ पर 9 बार करना है। एक ये हो गया 2 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हो गए। ठीक है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर एक चेन लेनी है और 2 बार क्रोशिया पे इस तरह से ऊन लपेट कर 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद तीसरे में इसी तरह से बनाना है 1 2 3। फिर से 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेटेंगे। इस तरह से 7 बार लेने हैं इसमें भी 1 2 3। जैसा हमने यहाँ पर 7 बार बनाया है इसी तरह से इस जगह पर भी 7 बार बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 बार बना दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है इस तरह से ये बनकर आया है। अब यहाँ पर फिर से एक चेन लेंगे और 1 2 स्किप करके यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से फिर से नेक्स्ट में फिर से पूरी लाइन इसी तरह से कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है। अब यहाँ पर हमें इसका फेस और बनाना है। ये देखिए ये तो बन गया। अब यहाँ पर इसे यहाँ पर बनाने के लिए फेस बनाना है हमें पीले कलर से। इसके लिए हम पहले यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर से इस तरह से निकाल कर यहाँ पर 3 चैन बना लेनी है। एक, दो, तीन। 3 चैन लेने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, और एक ये है जो हमने 3 चैन ली थी। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक और बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसके अंदर, मैजिक रिंग के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 12 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इस धागे को इस तरह से खींच देते हैं, इस तरह से, और यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर 3 चैन ली थी, ऊपर वाली चैन पर इसको जॉइंट कर देते हैं स्लिप स्टिच से, इस तरह से। अब 2 चैन लेनी है, 1 2। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेना है। हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लेना है। इसी जगह पर फिर से यहाँ पर 1 2, ये 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। फिर से इस तरह से नेक्स्ट में बराबर वाले में हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से पूरा राउंड करेंगे। हर चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए ये राउंड भी पूरा हो गया। अब यहाँ से इसको हम जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से, और यहाँ से ऊन कट कर देते हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर सिलना है। इसको सुई से यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब ये यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है सुई से। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब यहाँ से ये जो है, ये फली जो बनकर आई है, ये जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड पर सुई डालकर इसे इस तरह से सिलाई करनी है। फिर से हम नेक्स्ट में नीचे वाली साइड में से इस तरह से उठाना है इसे, और फिर इसे इसमें से इस तरह से सिलाई कर देनी है। हर फली में इसी तरह से करना है। इसको यहाँ इसी तरह से पूरा राउंड जॉइंट कर देते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये काला धागा लिया है, सुई में डाल लिया हमने। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ सुई डालेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लेंगे हम, पहले एक बार और निकाल लेते हैं इसमें।
ये इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, ये सीधा है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में इस तरह से लेना है। और फिर यहाँ बीच में डालना है। इस तरह से। ठीक है, अब इसके बराबर में फिर से यहाँ से निकाल कर फिर से इसी जगह पर डालना है। फिर से यहाँ से लेना है। इस तरह फिर से इसी जगह पर डालना है बीच में। फिर से यहाँ से डालना है। इसके बराबर में से लेना है। अब ये इस तरह से 7 बार धागे करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरह से निकाल कर ये यहाँ पर जॉइंट इस तरह से निकाल दें। फिर से एक बार यहाँ से निकाल कर यहाँ पर निकाल दें। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है। अब यहाँ पर हम 2 आँख बनाएंगे इस तरह से काले धागे से। यहाँ से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये आँख बनकर आई। ये अब एक यहाँ पर बनानी है इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार है। ये कान बनाए हैं, ये फेस बनाए हैं, आंखें बनाएंगी। इस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, ये देखिए ये अब बनकर तैयार है। इस तरह से बनाया है। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं सुई से सिलकर। इस तरह से यहाँ से सुई निकालेंगे।
और इस तरह से इसमें डालकर सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और ये हमने 2 वीडियो बनाई हैं इसकी, एक ये बनाई है डंगरी की और एक ये हमने फेस बनाया है। तो हमने दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई है। आपको दोनों वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, उसी से आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अटैच कर दिया है सुई से सिलाई करने के बाद। ठीक है, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए, उसी से आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।